बलोच कॉलोनी पुल पर हादसे का शिकार टैंकर को ताहाल हटाया ना जा सका। टैंकर से मिट्टी के तेल का रिसाव जारी है। शहरी तेल जमा करने के लिए पहुंच गए। पुलिस शहरियों को हटाने की कोशिशें कर रही है। पुलिस के मुताबिक टैंकर को खाली किए बगैर नहीं हटाया जा सकता। मुतबादिल टैंकर मकाम पर पहुंचा दिया गया। टैंकर से तेल का रिसाव भी जारी है, जो किसी बड़े हादसे का सबब भी बन सकता है। मजीद तफसीलात जानते हैं फरहान खान से। फरहान, बताइएगा कब तक हटाया जाएगा टैंकर? जी बिल्कुल, मुतबादिल टैंकर जो वो यहाँ पे पहुँच चुका है बलोच पुल के ऊपर। आप मेरे रकम में देख भी सकते हैं कि पीएसओ की जानिब से 12 घंटे की जो वो देर के बाद ये टैंकर यहाँ पे स्पॉट पे पहुँचाया गया है। 12 घंटे का वफ़ा जो वो गुजरा है, जिसके बाद यहाँ पे जो वो आखिरकार इंतजामिया को होश आ गया है और यहाँ पे टैंकर जो वो मुतबादिल पहुँच गया है। मुतबादिल टैंकर के पहुँचते ही यहाँ पे पीएसओ की जो वो ATS की टीम यहाँ पे प्रॉपर मुआयना कर रही है और पंप के ज़रिए से जो टैंकर हादसे का शिकार हुआ था उससे गिरने वाले टैंकर से जो वो तेल दूसरे टैंक के अंदर मुंतकिल किया जाएगा। जबकि हमने देखा जब टैंकर यहाँ पे आया तो उस वक्त एक आवाम का बड़ा हुजूम था, जिसको हटाने के लिए पुलिस सुबह से ही दर बदर कोशिश कर रही थी, लेकिन लोग जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। SP साहब से भी हमारी बात हुई, उनका भी यही कहना था SHO साहब से कि हम तो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, आवाम को बड़े प्यार से और तहम्मुल से समझा रहे हैं कि यह आपके लिए ही नुकसान का बाइस बन सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग यहाँ पे समझने के लिए तैयार नहीं थे, जिसके लिए भारी नफरी भी जो वो तलब की गई। इस वक्त मेरे कैमरामैन हारिस अगर आपको दिखाएं तो ये वो टैंकर मुतबादिल है जो अब से कुछ देर कबल यहाँ पे लाया गया है। PSO का ये टैंकर है, जो कि दूसरा टैंकर जो हादसे का शिकार हुआ था वो भी PSO का था, जिसके लिए जो वो मुतबादिल टैंकर लाया गया है। पंप के जरिए से अगर आप देखें तो वो पंप जो है वो रखा हुआ है, जिसमें जो वो तमाम टीम मुआयना कर रही है। उसके बाद से एक टैंकर के अंदर से दूसरे टैंकर के अंदर मुंतकिल किया जाएगा। अगर दूसरे रोड की मैं आपको सूरत हाल दिखाऊँ तो वहाँ पर भी अगर हम चलें तो ट्रैफिक के लिए मुकम्मल पुल को जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे मौजूद है, जबकि फायर ब्रिगेड का अमला भी यहाँ पे मौजूद है, जो कि किसी भी किस्म की कोई हादसे से जो वो निपटने के लिए बर वक्त तैयार है। तमाम जो है वो इंतजामात मुकम्मल हैं। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। लोगों को मुंतशिर करने के लिए यहाँ पे तमाम इंतजाम किए गए हैं। अब से कुछ देर कबल पुलिस की जानिब से जो वो लाठी चार्ज भी किया गया था, ताकि किसी भी किस्म की कोई सूरत हाल से बचने के लिए आवाम को दूर किया जा सके। अगर मजीद सूरत हाल के हवाले से बात करें तो कायदाबाद महमूदाबाद से आने वाला ये ब्रिज है, जहाँ पे पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। जबकि आगे हम देख रहे हैं कि टैंकर के अमल की तब्दीली के लिए यहाँ पे फायर ब्रिगेड को भी तलब कर लिया गया है, जो कि तमाम तर सूरत हाल को देखने के लिए, यहाँ से निपटने के लिए तैयार है। जबकि अगर आगे की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो PSO का ये पंप टैंकर है, जिसको जो वो यहाँ पे लाया गया है। 12 घंटे का वक्त गुजरने के बाद ये टैंकर यहाँ पे पहुँचा है, जिसकी तब्दीली का अमल कुछ से देर बाद जो वो शुरू किया जाएगा। जबकि दूसरा जो रोड है वहाँ पे भी इसी तरीके की सूरत हाल है। अगर हम थोड़ा सा आगे चलें, आपको सूरत हाल से मुलाहिजा कराएं तो आगे भी जो तमाम तफसीलात जो वो मुकम्मल है। रेस्क्यू 1112 की गाड़ियाँ यहाँ पे मौजूद हैं, पुलिस अमला मौजूद है, ट्रैफिक के जो वो पुलिस एहलकार मौजूद है, रेंजर्स की नफरी मौजूद है। तमाम जो इंतजामात मुकम्मल हैं और अब से कुछ देर बाद जो वो ये अमल शुरू किया जाएगा और टैंकर को खाली किया जाएगा। अगर मैं लोगों की ट्रैफिक की रवानगी के लिए बात करूँ तो बलोच पुल को इस वक्त जब टैंकर मौजूद आया है यहाँ पे, तो दोनों रूट को मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है, जिस वजह से ट्रैफिक का दबाव जो खासा बढ़ रहा है। अगर मैं दूसरे रोड से दिखाऊँ तो यहाँ पे जो वो ट्रैफिक का दबाव जा रहा है। अगर हम यहाँ से अगर कैमरामैन से कोशिश करते हैं कि वो आपको यहाँ की सूरत हाल से भी दिखाने की कोशिश करें, तो ये वो दूसरा रूट है जहाँ पे लोग को ट्रैफिक के जरिए से दिखाने की यहाँ से भेजा जा रहा है। ये वो रूट है जहाँ से बलोच पुल से बंद गाड़ियों को निकालने की कोशिश की जा रही है, ताकि ट्रैफिक का बहाव जो है वो चलता रहे और लोग जो है वो यहाँ पे ना रखें। जबकि अगर हम दूसरी जानिब देखें तो टैंकर से गिरने वाला ऑयल जो है वो दीगर जो वो लोग आके यहाँ पे भरने पे मजबूर हो गए थे और वो अपने अपने गैलन में और डब्बों में जो वो भर भर के लेके जा रहे थे। जबकि मुतबादिल रास्ते बनाए गए हैं, बलोच पुल के नीचे से भी गाड़ियों को निकाला जा रहा है, जबकि बलोच पुल की दूसरी साइड से भी गाड़ियों को निकालने की कोशिश जारी है। पुलिस का यही कहना है, ट्रैफिक पुलिस का भी यही कहना है कि मुतबादिल रास्ते के जरिए से बहाव को जो वो ट्रैफिक बहाव को जारी रखा जाएगा, ताकि किसी भी किस्म की लोगों को परेशानी ना हो। वक्ती तौर पर थोड़ी परेशानी होगी, जब तक ये टैंकर अपनी जगह से नहीं हटता उस वक्त तक लोगों को जो वो परेशानी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। बड़े प्यार और तहम्मुल से पुलिस का अमला जो वो यहाँ पे लोगों को समझा रहा था, लेकिन जब वो नहीं माने तो उसके बाद पुलिस की जानिब से यहाँ पे लाठी चार्ज भी किया। लोगों को मुंतशिर करने के लिए उन्होंने हर वक्त यहाँ पे तमाम चीज़ें मुकम्मल करी। मेरे कैमरामैन हारिस अगर आपको पीछे की सूरत हाल से मुलाहिजा कराएं तो यहाँ पे इस वक्त भी जो वो पुलिस के नौजवान मौजूद हैं, जो हाथों में लाठियाँ लेके इस वक्त भी खड़े हुए हैं। बलोच पुल का ये स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पे पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, जो कि लोगों को मुंतशिर करने के लिए यहाँ पे खड़ी हुई है। मुख्तलिफ लोग यहाँ पे ड्रम्स में, बोतल्स में ऑयल भर रहे थे, जो कि यहाँ पे जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। जबकि भारी नफरी पुलिस की यहाँ पे तलब की गई और उसके बाद यहाँ पे लोगों को मुंतशिर किया कर दिया गया। मुख्तलिफ ज़िला की यहाँ पे जो वो पुलिस की टीमें मौजूद हैं, तमाम तर इदारों के जो वो आला अहदेदारान भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि तमाम तर मामलात को जो वो खुद बरास्ता देख भी रहे हैं और इस तमाम इंतजाम को जो वो
खुद मॉनिटर भी कर रहे हैं। 12 घंटे के वक्त के बाद ये टैंकर यहाँ पे स्पॉट पे पहुँचा है। PSO का ये टैंकर है। ATS टीम की जानी से तमाम मुआयना किया जा रहा है। पंप को लगा दिया गया है। अब से कुछ देर बाद यहाँ पे मुंतकली का अमल शुरू किया जाएगा। जब टैंकर के अंदर दूसरे टैंकर के अंदर ऑयल मुंतकिल कर लिया जाएगा तो उस टैंकर को यहाँ से निकाल के फिर जो निकाल कर ले जाया जाएगा। अच्छा फरहान, अभी तो हालात कंट्रोल में हमें वहाँ पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक फुटेज हमारे साथ चल रही है विंडो में, उसमें हम देख रहे हैं कि लोग भाग रहे हैं तेल जमा करने के लिए। उनके हाथों में बॉटल्स हैं और ड्रम हैं, साथ साथ वो जो भी अपने साथ लेके आ सकते थे वो लेके आए हैं। यहाँ पे हमें पुलिस इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं दिखाई दी। अहमदपुर शर्किया में होने वाला अलमनाक हादसा आज भी किसी को नहीं भूला है। खुदा न खास्ता अगर इस तरह का कोई मामला हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी किस पर आती? जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमने जब जो वो पुलिस से इस हवाले से बात करने की कोशिश करी, उनका ये कहना है कि मुतादिद से ज़ायद जो वो नफरी यहाँ पे मौजूद थी। हम मुसलसल लोगों को बड़े तहम्मुल और प्यार के साथ समझाने की कोशिश कर रहे थे कि एक सानिया जो हमारी नज़रों से अभी तक ओझल नहीं हुआ है, वो सानिया यहाँ पे दोबारा रहनुमा हो सकता है। लोगों को ये कहना है कि ये हमारी रोज़गार है, हमारी रोज़ी है। हम जो है वो इससे अगर अल्लाह की ज़मीन से ये तेल ना उठाएँ तो ये वैसे भी इसको ज़ाया होना है, तो क्यों ना इसको हम उठा लें। तो लोगों का यही कहना है। मगर दूसरी जानिब पुलिस का ये कहना है कि हमने भारी नफरी तलब की गई है और जैसी जो वो यहाँ पे भारी नफरी पहुँचेगी तो लोगों को यहाँ से मुंतशिर करने की कोशिश की जाएगी। हमने वही देखा कि जैसी यहाँ पे टैंकर पहुँचा है मुतबादिल, उसी वक्त यहाँ पे पुलिस की एक भारी नफरी मौके पर पहुँची है। हाथों में उनके लाठियाँ थी और उन्होंने अब जो वो बिल्कुल प्यार से कोई रवैया नहीं इख्तियार, सीधा जो उन्होंने लाठी उठाई और लोगों को जो वो डराया, जिससे जो वो लोग यहाँ से मुंतशिर हो गए। अब जो वो सूरत हाल यहाँ पे जो वो खासा कंट्रोल नज़र आ रही है। दोनों ट्रैक को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसा जो अभी आप हमारे साथ मौजूद रहिए। बलोच पुल पर मिट्टी के तेल का टैंकर उलटने के बायस शदीद ट्रैफिक जैम हो गया। शहरी मुतबादिल रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। शाहराह फैसल और अतराफ में ट्रैफिक का शदीद दबाव है। हमारे नुमाइंदे एहसन अब्बासी बलोच कॉलोनी पुल पर मौजूद हैं, ड्रोन की मदद से मनाजिर दिखा रहे हैं। बताइएगा एहसन। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बलोच कॉलोनी के ब्रिज के ऊपर मौजूद हूँ। ऑयल टैंकर हादसे के बाद जो है वो शहर का ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले जो वार्डन्स हैं, ट्रैफिक पुलिस है और दीगर इदारे, उनके बस से बाहर होता हुआ नज़र आ रहा है। मेरे कैमरामैन सज्जाद अगर आपको मनाजिर दिखाएं, इस वक्त शाहराह फैसल के ये मनाजिर हैं जहाँ पे लंबी कतारें लग चुकी हैं गाड़ी के। एयरपोर्ट, गुलशन इकबाल, शाह फैसल, मलीर और बहादुराबाद से आने वाले जो शहरी हैं वो शदीद शाहराह फैसल पे ट्रैफिक जैम का शिकार है। ट्रैफिक वार्डन्स होने के बावजूद, ट्रैफिक पुलिस के एहलकार की इजाफी नफरी होने के बावजूद भी जो है वो सूरत हाल कंट्रोल से बाहर है। जो बलोच कॉलोनी के ब्रिज पे रात होने वाला 1 बजे के करीब वाक़या है, उसके बाइस जो कंटेनर पलटा है उसके अंदर इस वक्त भी जो है वो 70 से 80% रेस्क्यू इदारों के मुताबिक बताया जाता है कि इस वक्त भी केरोसिन ऑयल जो है वो मौजूद है। जब तक वो तमाम केरोसिन ऑयल नहीं निकाल लिया जाता उस वक्त तक जो है उस कंटेनर को जो है उस ट्रॉले को वहाँ से मूव नहीं किया जा सकता। कोई भी हादसा जो है वो चिंगारी लगने के बाइस जो है वो पेश आ सकता है, जिसके बाइस जो है एहतियात बरती जा रही है। बलोच कॉलोनी के ब्रिज को चारों तरफ से बंद कर दिया गया है। तारिक रोड से आने वाला ट्रैक जो कॉजवे की जानिब जाता है उस ट्रैक को भी जो है पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी की मदद से ब्लॉक कर दिया गया है। जबकि शाहराह फैसल से बलोच कॉलोनी चढ़ने वाला जो ब्रिज है कॉजवे की जानिब, कोरंगी और अख्तर कॉलोनी जाने वाली जो गुजरगाह है उसको भी मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद रखा गया है। साथ साथ शाहराह फैसल जो है वो इस वक्त देखा जा रहा है मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक की दबाव के पेश नज़र जो है वो शदीद शहरी जो गुजरने वाले हैं वो अजियत का शिकार हो रहे हैं। ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए वार्डन्स, ट्रैफिक एहलकार और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे तो मौजूद है, लेकिन ट्रैफिक की सूरत हाल उस वक्त तक बेहतर नहीं हो सकती जब तक इस ट्रॉले को जो है वो हटाया नहीं जा सकता। मुतबादिल रास्ता जो है वो दे दिया गया है। शाहराह फैसल आने वाले गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, मलीर, कोरंगी, लांडी से आने वाले जो शहरी हैं वो शाहराह फैसल की बजाय कोरंगी का रास्ता जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया वाला इख्तियार कर सकते हैं। साथ साथ जो है वो शाहराह पाकिस्तान इख्तियार कर सकते हैं। इसके अलावा नर्सरी से आगे जाने वाले जो शहरी हैं वो शाहराह फैसल पे आ सकते हैं। आगे जो है वो फ्लो ट्रैफिक का जो है बरकरार है, लेकिन बलोच कॉलोनी से पहले और एयरपोर्ट के बाद जो है वो शदीद ट्रैफिक जैम की सूरत हाल देखी जा रही है। जी, बलोच कॉलोनी पुल पर हादसे का शिकार टैंकर को ताहाल हटाया ना जा सका। टैंकर से मिट्टी के तेल का रसाव भी जारी है। शहरी तेल जमा करने के लिए पहुंच गए। पुलिस शहरियों को हटाने की कोशिश कर रही है। पुलिस के मुताबिक टैंकर को खाली किए बगैर नहीं हटाया जा सकता। मुतबादिल टैंकर मकाम पर पहुंचा दिया गया है।
एहसन अब्बासी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी जारी है। बलोच कॉलोनी बल्दिया टाउन में रिमझिम से मौसम खुशगवार हो गया है। कराची में आइंदा 2 रोज़ तक मौसम बेहतर रहेगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं आइंदा 2 रोज़ तक सुबह और रात के औकात में हल्की बूंदाबांदी जारी रहेगी। उनका मजीद क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, अब तो कराची का जो नॉर्मल वेदर होता है ना, जुलाई और अगस्त के महीने का, जुलाई के आखिरी दिनों में और अगस्त पूरे महीना इसी तरह का ही रहता है कि मेनली क्लाउडी वेदर होता है और साथ समुद्री हवाएँ चलती रहती हैं और टेम्परेचर 32 से 34 आज भी रहने का इम्कान है और अगले 2-3 दिन भी यही इसी रेंज में रहने का इम्कान है। और मेनली क्लाउडी वेदर और उसके साथ इंटरमिटेंट लाइट ड्रिजल की हो जाती है सुबह में। दिन में तो ड्रिजल का ही इम्कान होता है, लेकिन रात में और फिर अर्ली सुबह में चांसेस होता है कि थोड़ी सी कहीं हल्की बारिश या हल्के शावर्स हो जाएं। तो अब 28 29 तक बल्कि 30 तक लग रहा है कि 29 या 30 तक इसी तरह का वेदर पैटर्न ही रहेगा। फिर देखें 30 को इम्कान है सिंध में कुछ मानसून का अगला स्पेल इंटर होने का, उधर से पंजाब की तरफ से या राजस्थान की तरफ से। तो देखते हैं कि कराची में 31 को होती है, पहली को बारिश होती है, कब होती है कुछ वो स्पेल जब आएगा तो पता चलेगा कि सिंध के कितने हिस्सों को मुतासर करेगा। अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है उसके बारे में। नहीं बढ़ने का तो मैंने कहा ना, जब तक साउथ वेस्टर्ली विंड चलती रहती है, जनूब मगरबी या समुद्री हवाएँ चलती रहती हैं और इस तरह से बादल रहते हैं अच्छी खासी तादाद में, तो फिर तो बढ़ने का कोई इतना ज़्यादा इम्कान नहीं है। 1-8 डिग्री ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे कल आपने देखा कि 33 से नीचे ही रहा, 32.4 या 32.5 रहा था, तो आज भी 33 हो सकता है, 34 हो सकता है, इसीलिए रेंज 32 से 34 दी है तो दे रहे हैं। तो अगले 4-5 दिन तो यही पैटर्न है, इसी तरह का, मतलब कोई दर्जा हरारत बढ़ने का कोई ऐसा डर खदशा। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की वीडियोज़ वायरल केस में मुलजिम यासिर शामी की दरख्वास्त ज़मानत सुस्त रवि का शिकार है। मुलजिम को एक और पेशी मिल गई। तफसीलात जानेंगे जवाद आसिफ से। जवाद बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की नाजेबा वीडियोस वायरल करने का केस है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में मुलजिम यासिर शामी की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत। मुलजिम यासिर शामी की जो दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत है वो सुस्त रवि का शिकार हो चुकी है। मुलजिम यासिर शामी आज अदालत में पेश हुए, ताहम मुद्दई दुआ आमिर और उनकी वकील बुशरा इकबाल अदालत में ना पहुँची। उनकी तरफ से बताया कि उनके एसोसिएट्स हैं कि बुशरा इकबाल की तबीयत नासाज है, इसलिए वो नहीं आ सकती, लिहाजा जो है वो नई तारीख दी जाए, जिस पर अदालत ने मुकदमे की समाअत मुलतवी कर दी और अब नई तारीख जो है वो 8 अगस्त को मुकर्रर की है। मुलजिम यासिर शामी जो है उन्होंने अदालत से अबूरी ज़मानत ले रखी है और इस दरख्वास्त में फ़ैसला किया जाना है कि उनकी दरख्वास्त से ज़मानत मुस्तरद होगी या उस पर जो है वो तौसीक होगी। मुलजिम यासिर शामी पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने डॉक्टर आमिर लियाकत की नाजेबा वीडियोज़ सोशल मीडिया पर वायरल की थी। FIA का जो साइबर क्राइम विंग है वो यासिर शामी के खिलाफ तहकीकात कर रहा है, जबकि जो इनका मरकज़ी मुकदमा है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट में ज़ेर समाअत है, जिसमें आमिर लियाकत की तीसरी अहलिया मुलजिमा दानिया शाह भी नामजद हैं। जी।